हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र में नेता राजनीति में परेशान है तो दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण एक अजीब मुकाम तक जा पहुंचा है। मानसून आने वाला है, ये मुंबई के दरवाजे पर खड़ी बड़ी मुसीबत है। वैसे मुंबई में मानसून से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। फायर ब्रिगेड की फ्लड रेस्क्यू टीम जमकर मेहनत कर रही है। बता दें आपको, वैसे अगर नेता समय रहते राजनीति से नहीं हटे तो कोरोना के साथ मानसून बहुत घातक मुंबई के लिए साबित हो जाएगा, क्योंकि हाई टाइड का खतरा यहां पर लगातार बना रहता है। कोरोना के बाद मानसून की मुसीबत सामने खड़ी है। अभी तो कोरोना से ही ठीक से लड़ नहीं पा रहा महाराष्ट्र या मुंबई। हर साल बीएमसी अपनी तैयारियों के दावे करती है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है मुंबई पानी पानी हो जाती है। और इसी बीच राजनीति को लेकर हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं है। इसके साथ साथ मुंबई से विमान से दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों को कई तरह की जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। यात्रा में कोरोना के लक्षण नहीं हो आप में, ये जरूरी है। मोबाइल में आपके आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को आपको मानना होगा। तो देखिए, मुंबई से दूसरे राज्य जाते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है कि आपके कोरोना के लक्षण ना हो। दूसरे राज्यों से अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग आपकी जरूरी हो गई। उसके अलावा मोबाइल में आपके आरोग्य सेतु ऐप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में भी रहना होगा अगर आप मुंबई पहुंचेंगे, महाराष्ट्र पहुंचेंगे। मुंबई से दूसरे राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना जरूरी है, जबकि दूसरे राज्य से मुंबई आने पर लक्षण होने पर क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, मुंबई आने और जाने वाले यात्रियों के लिए क्या क्या नियम है ये आपके सामने हमने रख दिए। मुंबई में आज सुबह एक फ्लाइट कैंसिल भी हुई है, इसको लेकर भी जानकारी हमने आपको आज सुबह दी थी। 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे लोग खुश थे, खुशी से पहुंचे, लेकिन मिला क्या देखने को। सुबह 5 बजे मुंबई से गुवाहाटी के लिए फ्लाइट को उड़ान भरनी थी, फ्लाइट रद्द हो गई, जिसके बाद यात्री और एयरपोर्ट के कर्मचारियों के बीच बहस हुई। देखिए, मुंबई में जो गुवाहाटी की फ्लाइट कैंसिल हुई थी, उसके बाद फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों का गुस्सा फूटा। उन्होंने वहाँ कर्मचारियों के साथ, जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट के एविएशन कंपनी के कर्मचारी थे, उनके साथ बहस की, लेकिन फ्लाइट रद्द हो चुकी थी। मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 60 दिनों बाद देश में एयर सर्विसेज शुरू हुई हैं, हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो कंपनियां हैं, एविएशन कंपनियां हैं, वो समय पर अपनी फ्लाइट को नहीं चलवा पा रही। और यही वजह है कि मुंबई में कर्मचारियों के बीच, एविएशन कंपनी के कर्मचारियों और मुसाफिरों के बीच बहस हुई। ये जो फ्लाइट कैंसिल हुई मुंबई से गुवाहाटी की थी। आप सोचिए, पहले ही हवाई यात्रा के लिए आपको 2 घंटे पहले आना होता है। आजकल कहा जा रहा है 2 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिए। इतनी जल्दी आकर, यानी 4-5 घंटे पहले आकर यात्रियों से कह दिया जाता है फ्लाइट कैंसिल हो गई। एक और अहम खबर मुंबई से आपको दिखा देते हैं। मुंबई से सटे विरार पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने पेश की मानवता की मिसाल। अपने खर्च पर एक शख्स का अंतिम संस्कार करवाया। लॉकडाउन की वजह से परिवार वाले पहुंच नहीं पाए, वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया, अंतिम दर्शन करवाए। तभी तो साहिबाना संग पायगड़े कर रहे थे। ड्यूटी के साथ साथ पुलिस के कांस्टेबल अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। तस्वीरें मुंबई से सटे विरार की हैं। 6 मई को विरार में रहने वाले एक रियल एस्टेट एजेंट प्रमोद खरे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार के लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से पहुंच नहीं पाए। उनकी माँ ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा है, तो आप कर सकते हो क्या बेटा करके मुझे उन्होंने बोला था। तो मैंने बोला कि हाँ मैं करता हूँ, उसका टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, मैं करूँगा। खास बात ये रही कि सुभाष शिंदे ने 8 मई को अंतिम संस्कार तो किया, साथ में खर्च भी खुद उठाया। इतना ही नहीं, वीडियो कॉल के जरिए सुभाष ने परिवार को अंतिम दर्शन भी कराए। ये महीने की 8 तारीख को उनको मैंने कॉल किया कि मैं अभी अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ, दोपहर में 1 बजे। आप अच्छे नेटवर्क में आ जाओ ताकि आप वीडियो साफ साफ देख सको। कांस्टेबल सुभाष शिंदे ने मानवता की मिसाल पेश की। इलाके के लोग सुभाष की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक हीरो ऐसा निकल कर आया जिसने लोगों के दिलों को छू लिया, और देश भर में कहा जा रहा है कि असली हीरो तो यही है। सोनू सूद की बात हम कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में फंसे प्रवासियों के लिए मदद लगातार सोनू सूद कर रहे हैं। अब तक सोनू सूद 12,000 लोगों को उनके परिवारों से मिलवा चुके हैं। कोरोना संकट के समय में सोनू सूद बसों के अलावा मजदूरों के खाना भी मुहैया करवा रहे हैं। सोनू सूद के इस प्रयास की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। देखिए, सोनू सूद खुद सड़क पर हैं,
वे अपना पास बनवा रहे हैं, लोगों के लिए बसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनको उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इतने एक्टिव हैं कि आप उनको ट्वीट करके एक बार ये बताइए कि मुझे अपने घर पहुंचा दो, तुरंत वे ट्विटर पर ही जवाब देते हैं कि अपना पता बताइए, मैं इंतजाम करता हूं। तो ये सोनू सूद की आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से वो एक्टिव होकर कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सोनू सूद वो कलाकार है जो सच में हीरो बनकर उभरे हैं इस कोरोना की संकट की घड़ी के बीच।